हेलो भाई, आज हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस जो अर्थमेटिक का चैप्टर है। यह ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट के लिए यूजफुल है। सो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला ही क्वेश्चन से कह रहा है कि एक विक्रेता तार बेचता है और क्रय पर 60% लाभ कमाता है, तो विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। यानी कि मान लेते हैं कि इसका लागत मूल्य 100 है, तो 60% लाभ पर कमाता है, तो मान लेते हैं कि एसपी जो है 160 है, तो कितना का प्रॉफिट हुआ है 60%। कह रहा है कि क्रय मूल्य पर 60 का हुआ है, तो कह रहा है कि विक्रय मूल्य पर लाभ परसेंट ज्ञात करिए। तो 60/160 गुने 100, 1 से 1 2 3 6, 2 8 16, 4 दूनी 8 और 4 से 25 चौके 100, यानी 25 3 75/2 बराबर 37.5%, जो ऑप्शन में दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर 4, जो CHSL का क्वेश्चन है 2018 के थर्ड शिफ्ट का। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 5800 रुपया है। यदि हानि परसेंट 33% है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा। कह रहा है कि दूसरा क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। कह रहा है कि क्रय मूल्य कितना है, कॉस्ट प्राइस मानी क्रय मूल्य 58 है, 5800 रुपया है। और कह रहा है कि लॉस कितना है, हानि परसेंट 33% है, तो विक्रय मूल्य पूछ रहा है, सेलिंग प्राइस पूछ रहा है। सेलिंग प्राइस बराबर क्रय मूल्य इंटू 1 माइनस 33%, तो 5800, तो 1 माइनस 33/100, परसेंटेज का वैल्यू 1/100, तो 5800, 100 माइनस 33, 100 में से 30 जाएगा 70, 70 में से 3 जाएगा 67, 67/100, 2 से 2 कटा दिए, और 58 में 67 से मल्टीप्लाई करेंगे। 58 में 67 से 8 7 56 के 6, 7 8 56 6 85, 5 7 35 45, और 6 48 के 8, और 6 48 के 8 4 हासिल, 6 5 30, 4 34, तो 6 8 4 4 8 3 और 30 86, 3886, जो ऑप्शन में दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर 1 है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्रमशः 684.25 और 595 है, तो लाभ परसेंटेज ज्ञात करना है। कह रहा है कि वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है भाई, एसपी सेलिंग प्राइस कितना है, विक्रय मूल्य 684.25 है। सीपी कितना है मतलब कॉस्ट प्राइस 595 है। तो इसको हम घटाते हैं, क्योंकि प्रॉफिट बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी एसपी माइनस सीपी, तो 0.25 ही हो जाएगा। एंड 4 में से 5 नहीं जाएगा, तो 1 हासिल लगा, 14 में से 5 जाएगा 9, और हो जाएगा 7 में से 9 नहीं, 17 में से 9 जाएगा, 9 8 17 8, 89 हो जाएगा। देखते हैं 9 5 14 4 9 8 17 1 18 के 8 5 89, और कर है प्रॉफिट परसेंट बराबर गुने 100 बटे में 595, इसको सॉल्व करते हैं। 89 25/595, 5 से कटाते हैं, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 9 45, 5 से 5 एकम 5 3 8 3 9 5 7 35, 17 5 85, 4 पर 2 5 8 40, 2 5 25, 17 एकम 17, 17 7 19 से 17 से कटाएंगे, फिर 17 से इसको कटाएंगे, 17 एकम 17, 17 5 85,
अब 7 से कटाते हैं, फिर 7 से, 7 एकम 7, 3 7 15 से 75 से, यानी कि 15% आ जाएगा लाभ टोटल, जो ऑप्शन में दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर 1। इसी तरह नेक्स्ट है, एक दुकानदार को क्वेश्चन नंबर 4 का, एक दुकानदार को 46 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर 8% नुकसान होता है, तो 6% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को विक्रय मूल्य कितना होगा। कह रहा है कि 6% लाभ के लिए, तो 6% लाभ के लिए कह रहा है कि 46 रुपये में बेचने पर 8% का, मान लेते हैं कि लागत मूल्य कितना है, 100% है, ठीक है। कह रहा है कि 8% नुकसान होता है, यानी कि 92%। 92% का वैल्यू कितना हो गया, 46 रुपये में बेचने पर 8% लॉस होता है, तो यानी कि 2 वर्ष में कटेगा, 2% का वैल्यू 1 रुपया है। तो कह रहा है कि 6% लाभ कमा देंगे, 100% लागत है, 6 लाभ कमाने के लिए 106 हो जाएगा, इसीलिए 106 का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, 53 रुपया हो जाएगा, जो ऑप्शन में दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर 4। इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो जीडी का क्वेश्चन है, नेक्स्ट है क्वेश्चन है, कह रहे एक टेलीविज़न 85 रुपये में बेचने पर 15% नुकसान होता है, तो 5% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा। मान लेते हैं जो 5 नंबर क्वेश्चन है, टीवी का लागत मूल्य कितना है, कॉस्ट प्राइस 100% है, वैल्यू है। करेंगे 15% का हानि होती है, नुकसान होता है, 15% नुकसान कितना हो जाएगा, 85% हो जाएगा। 85% का वैल्यू कितना दिया है कि 15% नुकसान पर 8500 में बेचा जाता है, यानी कि 8500 कट जाएगा 100 मर्द में, 1% का वैल्यू 100 है। तो कह रहा है कि 5% लाभ प्राप्त करने के लिए, तो 100 में 5 जोड़ेंगे, 105, 105 कितना हो जाएगा, 105 को डबल सुना, 10,500 रुपया आ जाएगा, जो ऑप्शन में दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर 3 है। इसी तरह का एक विक्रेता ने 1 रुपये में 10 टॉफ़ी खरीदी, तो 25% लाभ कराता है, तो 1 रुपये में कितनी टॉफ़ी बेची, तो इसी को सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह है एक क्वेश्चन है कि रेनू ने एक वस्तु को 1240 रुपये में खरीदी और 25% घाटे में बेच दिया, उस राशि से उसने एक और वस्तु खरीदी और 40% लाभ बेच दिया, तो रेनू कुल में कितने % का लाभ हुआ है। कह रहा है कि सीपी कितना है भाई, खरीदी गई मूल्य को सीपी कहते हैं, 1240 में खरीदा है और 25% का घाटे में बेच दिया, तो 1240, 25% घाटा यानी 75/100, तो 25 तिहाई 75, 25 चौके 100, 4 से कटाएंगे, 4 तिहाई 12, 4 एकम 4 0, 31 तिया 93, 930 रुपये में बेच दिए, ठीक है, एसपी है। और इसे फिर 40% लाभ पर बेच दिया है, तो 930 गुने 40% लाभ करें 140/100, यानी कि 140 में कटाते हैं, 200 से 200 कट गया। अब 93 में 14 से गुना करते हैं, 14 तिया 42, 14 नंबर 26 से, तो 2 6 4 10 गुना 2 3 1302, यानी कि 1302 रुपये में बेच दिए है। तो कह रहा है कि एक वस्तु को 800 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को विक्रय मूल्य के 20% के, एक वस्तु को 800 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को विक्रय मूल्य के 20% के बराबर हानि होती है, उसे इस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए ताकि क्रय मूल्य पर 25% लाभ प्राप्त हो। यह CGL टायर 1 का क्वेश्चन है, सो इसको कुछ सोल्व करते हैं ध्यान से। कह रहा है कि एक वस्तु को 800 रुपये में बेचने पर विक्रय मूल्य के 20% बराबर हानि होती है। कहता है कि जो ये सेलिंग प्राइस है 800 है, 800 में बेचने पर विक्रय मूल्य के 20%, यानी कि 800 का 20% निकालते हैं पहले, 800 का 20% 8 इतना 200 8 200 160, तो इतना का लॉस कितना का हुआ है, लॉस 160 रुपये का लॉस हो रहा है। तो कह रहा है कि 800 में बेचने पर 160 की हानि होती है, तो क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य निकालेंगे बराबर विक्रय मूल्य प्लस हानि, तो विक्रय मूल्य कितना है 800,
प्लस 160 बराबर 960 रुपया है। 960 रुपया है तो कह रहा है कि उससे इस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए ताकि क्रय मूल्य पर 25% लाभ हो। कह रहा है कि क्रय मूल्य है 960 तो 25% लाभ पर बेचने के लिए 960 गुने 1 प्लस 25/100 25% लाभ के लिए 960 गुने 25 चौके 100 4 एकम 4 5/4 4 से 24 चौके 96 240 24 5 20 से 1200 रुपये ऑप्शन में दिखाई दे ऑप्शन नंबर 4 है। इसी तरह 2025 का लेटेस्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक आदमी 680 रुपये में एक मोबाइल फ़ोन बेचता है, कुछ हानि उठाता है। यदि उसने 1070 रुपये में बेचा होता तो उसका लाभ पूर्व हानि का दुगना होता। तो मोबाइल फ़ोन का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि 680 रुपये में बेचने पर हानि उठाता है तो हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यानी कि 680 रुपये में बेचता है तो यानी 680 लागत मूल्य मानते हैं मोबाइल का क्या है CP है माइनस 680 हानि हो रहा है बराबर कितना कह रहा है भाई। तो 1170 रुपये में यदि उसने 1070 में बेचा होता तो उसका लाभ पूर्व हानि का दुगना होता है, यानी कि जो लाभ होता है तो 1070 माइनस CP माने कि 1000 जो है विक्रय मूल्य माइनस CP यहाँ मान लेते हैं। तो इसका जो लाभ होता है इसका दुगना एथु होता है 1/2 लिखते हैं ऐसे, ठीक है। इसका लाभ जो है दुगना होता है तो मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं 2CP माइनस 8 दूनी 16 6 6 दूनी 12 1 13 बराबर 1070 माइनस CP। तो 1070 माइनस CP तो CP माइनस CP इधर जाएगा तो प्लस में जाएगा तो 3CP बराबर 1360 1070 जोड़ेंगे 0 7 6 13 का 3 3 1 4 1 2 3 CP बराबर CP के मान 3 8 24 CP बराबर 810 रुपये जो फ़ोन का लागत मूल्य 810 आएगा। इसी तरह कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है जो CGL टायर 2 है, एक दुकानदार ने 120 क्विंटल गेहूँ खरीदा। इस गेहूँ के